आज की खबर जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो बात हम करने जा रहे हैं ये बात है पूरी दुनिया के सिस्टम की। और एक सवाल है कि क्या अब दुनिया सिर्फ ताकत से चलेगी? क्योंकि जो वेनेजुला में हुआ, जिस तरह से मादुरो को वेनेजुला से अमेरिका लेकर गया, वो पूरी तरह से गलत था। और अगर कोई और देश ऐसा करता तो भी क्या अमेरिका इसे सही ठहराता? आप इसका जवाब जानते हैं। और क्योंकि वेनेजुला में ये हिमाकत अमेरिका ने कर दी, तो अब एक और ऐसी जगह है जहां अमेरिकी कब्जे का डर सताने लगा है। जी हां, ग्रीनलैंड वो जगह है। और आज विस्तार से हम भी ग्रीनलैंड को लेकर जो विवाद हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। सबसे पहले ग्रीनलैंड आखिर है क्या, ये जान लेते हैं। देखिए, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ये डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है, मतलब वहां अपनी सरकार है, अपनी संसद है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उसकी संप्रभुता डेनमार्क के पास है। यानी ग्रीनलैंड कोई लावारिस जमीन नहीं है, ना ही किसी की निजी प्रॉपर्टी है जिसे कोई खरीद ले। यहां खरीदने की बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका इसे किसी भी तरह अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। देखिए, जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कही थी। दुनिया ने उस वक्त उनका मजाक भी उड़ाया था। ऐसा मजाक बनाया गया था कि अब रियल स्टेट कारोबारी राष्ट्रपति देशों को भी प्लॉट समझने लगे हैं। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। ट्रंप के करीबी लोगों ने, थिंक टैंक और यहाँ तक कि सलाहकारों ने यह बात कही कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी है, और अगर बात नहीं बनी तो सैन्य विकल्प भी खुले हैं। यहीं से मजाक गंभीर विवाद में बदल गया। सोच लीजिए, अगर अमेरिका यहां भी ऐसा कर देता है तो सीधे सीधे यूनाइटेड नेशंस के नियमों का उल्लंघन होगा। यूएन चार्टर कहता है कि कोई भी देश दूसरे देश की जमीन पर हमला नहीं कर सकता। आत्मरक्षा का बहाना भी यहां पर काम नहीं आएगा, क्योंकि ग्रीनलैंड ने अमेरिका पर हमला नहीं किया। तो अगर अमेरिका ऐसा करता है तो वही करेगा जिसके लिए वो सालों से दूसरे देशों को दोषी ठहराते आया है। अपनी सेना और ताकत के दम पर जमीन हथिया लेना। फर्क इतना होगा कि अब आरोपी खुद यहां पर अमेरिका है। वेनेजुला पर एक तरह से अमेरिका ने कब्जा कर लिया है और ग्रीनलैंड को लेकर भी अमेरिका ने विवाद शुरू कर दिया है। एक सवाल और है कि अमेरिका को इसकी इतनी जल्दी क्यों है। देखिए, सबसे पहले यहां का लोकेशन। ग्रीनलैंड सीधे आर्कटिक के पास है, यानी समुद्री रास्ता जिसे पहले पार करने में महीनों लगते थे वो अब बहुत छोटा हो जाएगा। अगर अमेरिका वहां पहले कब्जा कर लेता है तो इस रास्ते को अमेरिका चाइना और रशिया को रोकने के लिए इस्तेमाल करेगा। यहाँ पर रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा हैं, मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं। अब वो मिनरल्स हैं जो मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिक कार बनाने में काम करते हैं। मतलब ग्रीनलैंड सिर्फ जमीन नहीं, गोल्ड और मेटल का खजाना है। तीसरा, सुरक्षा। रशिया और चाइना वहां धीरे धीरे अपना दबदबा बढ़ा रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि उसकी नजर हमेशा ग्रीनलैंड पर रहे ताकि कोई अचानक हमला या दबदबा ना बना पाए। और सबसे बड़ी बात, ये भविष्य की तैयारी भी है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघल रही है, नए समुद्री रास्ते और मिनरल्स क्षेत्र खुलने वाले हैं। जो देश पहले वहां पहुंच जाएगा वही भविष्य में फायदा उठा पाएगा। तो आसान भाषा में कहें, अमेरिका ग्रीनलैंड पर इसलिए नजर रखता है क्योंकि ये जगह सुरक्षा, पैसा और भविष्य का एक बड़ा मौका है। अब इस नक्शे को देखिए, ये ग्रीनलैंड का नक्शा है। ये जो बड़ी बर्फ वाली जमीन है यही ग्रीनलैंड है। इसके बगल में वेस्ट में कनाडा है और थोड़ा दूर आइसलैंड है। इसके चारों तरफ अलग अलग समुद्र हैं। यूपर आर्कटिक महासागर, दाहिने ग्रीनलैंड सी, बाएं डेविल स्ट्रेट और नीचे अटलांटिक महासागर। मतलब ये जगह सीधे अमेरिका और यूरोप के बीच बैठी है। और यही कारण है कि ये मामला सिर्फ ट्रंप या ग्रीनलैंड का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के नियम, ट्रीटीज और भरोसे से जुड़ा हुआ है। अगर सबसे ताकतवर देश अपने फायदे के लिए नियम तोड़ देंगे तो फिर कमजोर देशों से कानून मानने की उम्मीद करना फिजूल होगा और कई ऐसे देश और खड़े हो जाएंगे। अब बात नेटो की। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी सबसे बड़ी बात है, अगर किसी सदस्य देश पर हमला होगा तो सभी देशों पर हमला माना जाएगा। लेकिन सोचिए, अगर हमला करने वाला देश खुद अमेरिका हो, नेटो का सदस्य हो, तो ऐसे में क्या होगा?
डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने तो साफ कहा है कि अगर अमेरिका किसी नेटो देश पर हमला करता है तो ये सिर्फ डेनमार्क पर हमला नहीं होगा बल्कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। ग्रीनलैंड की प्रधानमंत्री ने भी सख्त लहजे में कहा, धमकी या सौदेबाजी हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये सिर्फ आत्मसम्मान नहीं बल्कि डर भी है कि बड़ी ताकतें छोटे देशों को खिलौना ना समझें। यूरोप भी इसमें चुप नहीं बैठा है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, स्पेन, पोलैंड और डेनमार्क ने मिलकर जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया। इसमें साफ कहा गया कि ग्रीनलैंड का भविष्य सिर्फ उसके लोगों और डेनमार्क के हाथ में है। कोई तीसरा देश इसमें दखल नहीं देगा। नेटो और यूएन के नियमों का पालन करना जरूरी है। सोचिए, यहां पर नेटो देश आपस में भिड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि यूरोप अमेरिका से परेशान क्यों है। देखिए, वजह बहुत साफ है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि यूरोप की सुरक्षा का बोझ अब अमेरिका अकेला नहीं उठाएगा। उनके कई ऐसे फैसले रहे जो यूरोप के हित में नहीं थे, तो यहां पर यूरोप के लिए समस्या बढ़ी। नेटो को लेकर भी यूरोप और अमेरिका के बीच विवाद रहा और जिस तरह से यूरोप के खिलाफ ट्रंप ने कुछ फैसले लिए, उसके बाद से यूरोप की परेशानी बढ़ना लाजमी बात थी। यहां पर अगर ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की सोच इस तरह की है कि वो इसे कब्जाना चाहता है, तो जाहिर सी बात है यूरोप के लिए ये खतरे की बात है। और क्योंकि अब बात ग्रीनलैंड की है, तो यहाँ यूरोप का चुप बैठना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आज ये चुप रहे तो कल वही नतीजा यूरोप के किसी छोटे देश के साथ हो सकता है। रशिया भी ऐसा कर सकता है और चाइना को भी एक बढ़त मिलेगी अपने क्षेत्र में दूसरे देशों को परेशान करने की। असली खतरा यही है कि अगर अमेरिका दिखा देगा कि नियम सिर्फ दूसरे देशों के लिए हैं, तो हर देश अपने क्षेत्र में ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। अगर ग्रीनलैंड पर कब्जा हो गया तो नेटो में भरोसा खत्म हो जाएगा। यूरोप ये सोचेगा कि क्या हमें अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर रहना चाहिए या अपनी अलग व्यवस्था बनानी चाहिए। फिर तो नेटो का होना ना होना सब बराबर है। नेटो एक तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि नेटो में डेनमार्क भी आता है जिसकी स्वायत्ता में ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड का जॉइंट स्टेटमेंट क्या है, मैं एक बार फिर पढ़ देता हूं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन, जर्मनी के चांसलर, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी, पोलैंड के प्रधानमंत्री, स्पेन के प्रधानमंत्री, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री स्टारमर और डेनमार्क के प्रधानमंत्री द्वारा ग्रीनलैंड पर संयुक्त बयान जारी किया गया, जिसमें लिखा गया कि आर्कटिक सुरक्षा यूरोप के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है और ये अंतर्राष्ट्रीय और ट्रांस अटलांटिक सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। नेटो ने स्पष्ट किया है कि आर्कटिक क्षेत्र प्राथमिकता है और यूरोपीय सहयोगी इसमें तेजी से कदम उठा रहे हैं। हमने और कई अन्य सहयोगियों ने आर्कटिक को सुरक्षित रखने और विरोधियों को रोकने के लिए अपनी मौजूदगी, गतिविधियों और निवेश को बढ़ाया है। डेनमार्क का राज्य, जिसमें ग्रीनलैंड भी शामिल है, नेटो का हिस्सा है। इसलिए आर्कटिक में सुरक्षा केवल सहयोगी रूप से ही सुनिश्चित की जा सकती है, जिसमें नेटो के सहयोगी शामिल हैं, जिनमें अमेरिका भी है, और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है, जिसमें संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सीमाओं की अविनाशिता शामिल है। ये सार्वभौमिक सिद्धांत है और हम इन्हें रक्षा करना बंद नहीं करेंगे। इस प्रयास में अमेरिका एक महत्वपूर्ण सहयोगी है, नेटो सहयोगी के रूप में, और डेनमार्क और अमेरिका के बीच 1951 के रक्षा समझौते के माध्यम से ग्रीनलैंड इसके लोगों का है। यह केवल डेनमार्क और ग्रीनलैंड का अधिकार है कि वो अपने मामलों में निर्णय लें। तो कुल मिलाकर ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है, इसमें साफ बताया गया है कि अमेरिका कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकता, क्योंकि नेटो का सदस्य अमेरिका है और ग्रीनलैंड की स्वायत्ता, ग्रीनलैंड की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ डेनमार्क के पास है। डेनमार्क भी नेटो का सदस्य है। तो मतलब सोचिए, अगर अमेरिका यहां पर कोई गलत कदम उठाता है तो फिर जैसा कि हमने कहा, नेटो का होना ना होना सब एक बराबर है। तो दोस्तों, बात सिर्फ ट्रंप या ग्रीनलैंड की नहीं है, बात उस पूरी दुनिया की है जो नियमों, ट्रीटीज और भरोसे पर टिकी है। अगर सबसे ताकतवर देश ही अपने फायदे के लिए नियम तोड़ने लगे तो फिर कमजोर देशों से कानून मानने की उम्मीद करना बस फिजूल की बात होगी और कई और देशों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे जो पूरी दुनिया में एक स्थिरता बनी हुई है वो बिगड़ जाएगी और एक बार फिर वही होगा जो इतिहास में कई बार देखा गया।
यानी ताकतवर जो चाहे वो करेगा और जिसके पास जितनी ताकत होगी वही उतने बड़े इलाके पर काबिज रहेगा। तो यहां पर एक सवाल आपसे भी है कि क्या जो नियम बने हैं वो सिर्फ कमजोर देशों के लिए हैं? अमेरिका जैसे ताकतवर देश अपने हित के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।